दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक लोड को लेके। एक किसान भाई की बड़ी क्वेरी है कि सर आप बहुत बार बोलते हैं कि आपके पॉन्ड का ऑर्गेनिक लोड बढ़ गया है, डिक्रीज हो गया, तो वो क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, क्या उसका मेजर कारण है और हमारा उस पर फिश पे क्या इम्पैक्ट है, कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों जो ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाता है, जो हम देखते हैं पानी का हमारा कलर चेंज हो गया है। ज्यादातर हम बोलते हैं कि वो नेचुरल प्रोडक्टिविटी प्लांक्टॉन्स बढ़ा दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सेस मात्रा, एक्स्ट्रा मात्रा किसी भी चीज की हो वो नुकसानदायक होती है। तो ऑर्गेनिक लोड हमेशा आपका संतुलन में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। या आप ये कहें कि जो नीचे स्लज, कीचड़, जो मछलियां फिकल मेटल कर रही है वो नीचे एक्यूमुलेट हो जा रहा है और हम उसको अपनी वाटर बॉडी से 2 साल 4 साल में कभी भी रिमूव नहीं कर रहे हैं। उसे आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, एक गांव का पोखर है, एक कम्युनिटी पॉन्ड है, एक पॉन्ड आपके हैं, या एक श्रिम्प का पॉन्ड है, उससे भी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस प्रोटीन का आप दाना खिला रहे हैं। अगर आप हाई प्रोटीन दाना खिला रहे हैं, एक पॉन्ड में आप मरल मछली पालिए, एक पॉन्ड में आईएमसी पालिए, दोनों का एक क्रॉप के बाद ही आपको ऑर्गेनिक लोड की है ना परिभाषा समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक खाती है 28-30 प्रोटीन, एक खाती है 40% प्रोटीन। तो दोनों में हमें डिफरेंस यही है मेजरली हमारा कि भाई वो किस प्रोटीन कंटेंट हम उस वाटर बॉडी को दे रहे हैं। ऑर्गेनिक लोड के केवल एक ही फायदे हैं, नेचुरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके अलावा सब नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि जो मेडिसिन कॉस्ट होती है वो आपकी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। अगर आपको 1 एकड़ में 1 लीटर बीकेसी लग रही है और जिस वाटर बॉडी का ऑर्गेनिक लोड ज्यादा है वहां कम से कम 2 से 2.5 लीटर आपकी बीकेसी लगेगी। आपकी मेडिसिन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है, जो आप मेडिसिन इन्फ्यूज कर रहे हैं उसमें उसका वो आपको हाई कंसेंट्रेशन का चाहिए, वहां पे कम कंसेंट्रेशन का काम नहीं करता। दूसरी, हमेशा वहां पे आपको ऑक्सीजन डिप्लीशन की हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीजन हमेशा डेफिसिट रहेगा। जो हम कहते हैं कि दिन में तो बड़ा अच्छा बूम करता है, ऑक्सीजन लेवल हमेशा हाई रहता है, लेकिन नाइट में जो ऑर्गेनिक जो वहां पे एक्वेटिक प्लांट्स हो सब कंज्यूम कर लेंगे उस वाली ऑक्सीजन को। मेजरली आपको क्या मेजर करना है, आप रेगुलर जब भी अपने वाटर पैरामीटर मेजर करें तो चाहे आपका पीएच हो, चाहे आपका अमोनिया हो, चाहे डीओ हो, मेजर 3 पैरामीटर्स ऑफ एक्वाकल्चर के, उनका जो वेरिएशन है वो आपका 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 7.8 आपका पीएच है तो वो ऐसा नहीं हो कि आपका नून में या इवनिंग में 9 हो जाए। ऑक्सीजन डेप्लीशन एकदम ड्रास्टिकली 2 ppm का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सेम स्टोरी आपकी अमोनिया की है। आपका वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन वेरिएशन मैक्सिमम आपका 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि पर वीक में कम से कम एक बार आप अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक करें और अगर कोई वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको संतुलन करें। आपकी मेडिसिन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या रखना है, हर 3-4 साल में एवरेज कल्चर के बाद जब आप है ना फीड बेस्ड कल्चर करते हैं, कंट्रोल्ड कल्चर करते हैं, तो चाहे आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है, चाहे आपका 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है, हर 3 या 4 साल मतलब 3 या 4 क्रॉप के बाद आप उसको एक बार वाटर डीलॉक करें, उसके स्लज को वहां से हटवाएं, देन उसको थोड़ा सनलाइट, हफ्ते 10 दिन सनलाइट में रहने दें, देन अगेन वाटर रिफिल करें, अगेन कल्चर के लिए रेडी करें। तो अगर ऑर्गेनिक लोड की समस्याओं से बाहर आना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। यही कारण है जो कम्युनिटी पॉन्ड्स है वहां पे हमेशा आप डोजेस भी ज्यादा डालते हो मेडिसिन की, इम्पैक्ट भी आपको नजर नहीं आता। तो ऑर्गेनिक लोड से मेरे किसान भाई समझ गए होंगे, हमको पानी के पैरामीटर्स को ही संतुलन रखना है, उसको हाई नहीं करना है, हाई प्रोटीन फीड नहीं खिलाना है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी खिलाना है। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।